सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मिस्टर ए को किस तरह से अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की कहाँ कहाँ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरत पड़ती है। हमने उसको अमाउंट वाइज भी क्वांटिफाई करने की कोशिश करी थी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको कितने अमाउंट की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और उसका बिजनेस उसने किस तरह से मैनेज किया है। और अभी हम इस वीडियो में जस्ट ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर मिस्टर ए को ये नीड फील होती है कि मैं बैंक को लोन के लिए अप्लाई करूं, तो वो बैंक को किस तरह से अप्रोच कर सकता है। अब देखिए, अगर आपका कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बैंक है, तो इस बैंक के अंदर ये बैंक है, ये मिस्टर ए हैं जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं। अब वो इस बैंक को अप्रोच करना चाहते हैं। अब जो फर्स्ट चीज है कि जो ये बैंक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो इसका है फ्रंट एंड ऑफिस, फ्रंट एंड ऑफिस। एक जो है वो है तब बैंक बैक एंड ऑफिस, बैक एंड ऑफिस। फ्रंट एंड ऑफिस जो होता है, ये फ्रंट एंड ऑफिस आप समझ लीजिए कि विजिबल टू द कस्टमर्स होता है, विजिबल टू कस्टमर्स है। इसमें कस्टमर्स रेगुलर आते जाते रहते हैं। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस की, जो आप अपने रेगुलर सिटीज में, अपने एरियाज में, अपने मार्केट्स में देखते हैं कि बैंक की ब्रांच खुली हुई है। ये एक फ्रंट एंड ऑफिस है जहां पे कोई भी कस्टमर जाके डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है कि भाई मेरे को ब्रांच मैनेजर से मिल सकता है कि मेरे को ऐसे मेरा बिजनेस है और मेरे को उसके लिए लोन चाहिए। और जो बैक एंड ऑफिस होता है वो बेसिकली रीजनल ऑफिस हो सकता है, रीजनल ऑफिस होता है। या कई बार अगर मान लो इसी फ्रंट एंड ऑफिस में ही अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया होता है जहाँ पे कस्टमर्स को जाने की या रेगुलर वॉकिंग्स की आउटसाइडर्स को परमिशन नहीं होती है, तो रीजनल ऑफिस बनाया होता है। बड़े शहरों में तो बिल्डिंग में ही, एक सिंगल बिल्डिंग में ही काफी ऑफिस होते हैं बैंक के। तो रीजनल ऑफिस बनाया होता है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्टाफ बैठा होता है, स्पेशलाइज्ड स्टाफ बैठा होता है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बैठे होते हैं जो बैकएंड का सारा काम, डॉक्यूमेंटेशन का, बैकएंड का सारा काम संभालते हैं। और लीडर्स ग्रुप बैठे होते हैं, जैसे लीडर्स जो स्टेट को या एक जोन को या एक सिटी को लीड करते हैं। तो वो सारे एक रीजनल ऑफिस में, या आप लगा लो बैकएंड ऑफिस लगा लो, वहां पे सारे बैठे होते हैं। तो मिस्टर ए बैकएंड ऑफिस को अप्रोच नहीं कर पाता डायरेक्टली। तो अल्टीमेटली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ये मैं स्ट्रिक्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। तो जो कस्टमर्स है वो सीधा बैक एंड ऑफिस को अप्रोच नहीं कर पाते, वो फ्रंट एंड ऑफिस को अप्रोच करते हैं, ब्रांच टीम को जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो ब्रांच टीम है, तो ये कस्टमर की नीड को असेस करती है, कस्टमर को देखती है, समझती है। उसके बाद इसकी जो फाइल है या इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो आगे इनको फॉरवर्ड कर देती है बैक एंड ऑफिस को। तो जब ये बैक एंड ऑफिस में जो स्पेशलाइज्ड स्टाफ है लोन्स के लिए, तो वो स्पेशलाइज्ड स्टाफ इस फाइल को स्टडी करता है, तो अकॉर्डिंगली कस्टमर से डिस्कशन करके इसके डिसीजन पे पहुंचता है। एक तो ये तरीका है अप्रोच करने का कि कस्टमर डायरेक्टली बैंक को अप्रोच कर ले। अब ये तो हो गया डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, कि जिसमें कस्टमर डायरेक्टली बैंक के पास जाके अपना सीधा ही ब्रांच में जा रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट को समझा रहा है। अब सेकंड क्या है कि इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे में क्या है कि मार्केट में प्रोफेशनल्स बैठे हैं, प्रोफेशनल्स बैठे हैं जिनको हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी बोल देते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स। अब कस्टमर्स को नहीं पता कि हाँ भाई मेरे को कैसे, कौन से बैंक में अप्लाई करना चाहिए, कौन सा बैंक मेरे लिए बेटर है सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, लोन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कहता है कि मैं जो हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सलाह से ही काम करूंगा। अब ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स कोई भी हो सकते हैं, सीए, सीएस, एलएलबी, सीएमए, कोई भी हो सकता है, इवन ग्रेजुएट पर्सन भी हो सकता है इसके अंदर प्रोफेशनल। तो इसके लिए जस्ट एक एक्सपीरियंस की जरूरत है कि अगर आप इस चीजों को समझ पाते हैं तो आप इस चीज में एंटर कर सकते हैं। तो कस्टमर इनको अप्रोच करता है कि भाई मेरे को ऐसे करके रिक्वायरमेंट है। तो जो ये प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, इनके एन नंबर ऑफ बैंक्स, टू मेनी बैंक्स, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, टू मेनी बैंक्स और एनबीएफसी, सबके साथ इनके लिंक्स लिंक्स होते हैं। तो कस्टमर इनको बताता है कि भाई ऐसे करके मैं, मेरे को लोन चाहिए और मैं लोन के लिए इतनी अमाउंट का लोन मेरे को चाहिए और मैं इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट अफोर्ड कर सकता हूँ और ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, सारी अपनी चीजें बताता है।
तो जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है या जो प्रोफेशनल बंदा है वो सारी चीज़ों को समझ के या जो भी कस्टमर को जिस तरह की भी सर्विस चाहिए अपने लोन में या आपको आफ्टर लोन लेने के बाद जो सर्विस बैंक से वो एक्सपेक्ट करता है, तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट ये चीज़ को समझता है। तो उसके बाद जो सही प्रोफेशनल है वो उस बैंक को इसकी कस्टमर की फाइल फॉरवर्ड कर देता है जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट मोर और लेस ज्यादा अच्छे से फुलफिल हो जाए, क्योंकि उनके बहुत सारे बैंक्स के साथ या एनबीएफसी के साथ लिंक्स होते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, इनके साथ बेनिफिट ये हो जाता है कि इनको फ्रंट एंड ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सीधा बैक एंड ऑफिस को ही अप्रोच करते हैं। ये सीधा बैक एंड ऑफिस को ही फाइल मूव कर देते हैं और बैक एंड ऑफिस के टीम सीधा डायरेक्टली इनके थ्रू डिस्कशन करके कस्टमर के पास पहुंचती है और आपकी फाइल को असेस करने लग जाती है। इन फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को बैंक की लैंग्वेज में डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी बोला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या डीएसएस बोला जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स क्या है कि इनका बैंक के साथ टाई होता है, तो ये एम्पैनल्ड आप लगा सकते हो वर्ड, या रजिस्टर्ड होते हैं बैंक्स के साथ या एनबीएफसी के साथ। तो एक तरह से ये बैंक को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इनका जैसे ये प्रोफेशनल्स हैं, इनके मार्केट्स में भी लिंक है, एन नंबर ऑफ कस्टमर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं और काफी सारे बैंक्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके मार्केट में लिंक है। तो कोई कस्टमर इनको अप्रोच करता है तो ये अपने रेलिवेंट बैंक को उसकी फाइल फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये बैंक को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बैंक्स में रेपुटेशन काफी अच्छी होती है। गुड रेपुटेशन वो होल्ड करते हैं बैंक में, तो उनकी जब फाइल आती है तो बैंक को भी ऐसे होता है कि हाँ भाई, इस कंसल्टेंट को हमने नाराज नहीं करना और इसकी फाइल को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे असेस करना है। तो इस तरह से उनकी फाइल को फिर बैंक उठा के सीधा अप्रोच कर लेता है। तो जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, ये फीस चार्ज करते हैं बैंक से, या फीस लगा लो या आप इसको कमीशन भी लगा सकते हो कि ये बैंक से ऑफिशियल कमीशन चार्ज करते हैं, जो कि एक फिक्स परसेंटेज होता है एक प्रोसेसिंग फीस का। जो लोन की फीस ये कलेक्ट करवा के देते हैं उसका फिक्स परसेंटेज होता है। और जो या डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के। डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं कैलकुलेट करने के। तो ये अपना बैंक से कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं, ऑफिशियल कमीशन होता है, वो बैंक उनको ये कमीशन पे करता है। अगर ये लोन थ्रू हो जाए तो, सारा क्लियर हो जाए तो, लोन क्लीन हो जाए तो, फाइल डिसबर्स हो जाए तो इनका ये रेम्यूनरेशन होता है। तो जो अच्छे डीएसएस हैं या जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत हैंडसम कमाई करते हैं इस काम से ही। तो इसमें एक रिस्क फैक्टर जो मैंने मार्केट में समझा है, जो रिस्क फैक्टर ये है कि क्योंकि इनको कमीशन मिलता है यहाँ से, प्रोसेसिंग फीस मिलती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं इतने ज्यादा सही अप्रोच वाले नहीं होते हैं। मेजोरिटी तो नहीं मैं बोलूंगा, इनमें से काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको टेक्निकली फाइनेंशियल्स की या आपकी जो नीड की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। नीड की अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं होती है और जो आपको मिसगाइड कर देती है। उनको सिर्फ इस चीज से मतलब होता है कि हम अपनी प्रोसेसिंग फीस या फीस और कमीशन किस तरह से ज्यादा बढ़ाएं, और उनको आपकी अल्टीमेटली कि आप अपनी लाइबिलिटी को रीपे कर पाओगे कि नहीं उस लोन से या उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप इस चीज से मिसगाइड जरूर हो सकते हो उनके साथ डील करके डायरेक्टली। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं सारे कंसल्टेंट्स इस तरह के नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में कंसल्टेंट्स भी बैठे हैं। और इवन कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी इसी चीज का काम करते हैं कि बैंक से कमीशन चार्ज करने का अपनी फाइल्स मूव करने के बदले। तो बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स भी बैठे हैं जो आपको बहुत सही ट्रैक पे गाइड कर देंगे और आपको इवन आपका फाइनेंशियल्स उल्टा सुधार देंगे, आपके फाइनेंशियल्स को उल्टा सुधार देंगे। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि आप जिस कंसल्टेंट को भी अप्रोच कर रहे हैं तो वो विंटेज कंसल्टेंट हो, उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो और आपके नोन में किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी के थ्रू आप उसको अप्रोच करें। तो नहीं तो आप मिसगाइड हो सकते हैं अगर किसी आप गलत बंदे से मिल गए तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और प्लस ये ध्यान में रखना है कि ये कंसल्टेंट्स को फीस तो बैंक से मिल ही जाती है, तो आइडली इनको आपसे फीस नहीं चार्ज करनी चाहिए क्योंकि इनका सिंपल बैंक से होती है। बट अगर आपके साथ, बट फिर भी जो मार्केट में ट्रेंड है वो आपसे भी कुछ परसेंटेज ऑफ फीस इनडायरेक्टली ये आपसे फीस अपनी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की चार्ज करते ही करते हैं। तो इस तरह के दो अप्रोचेज हैं बैंक को अप्रोच करने के। तो अभी हम, ये तो आपके मेथड्स हैं अप्रोच करने के, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो समझेंगे कि जो विद इन द बैंक
जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके विद इन द बैंक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे रहता है लोन डिपार्टमेंट का, कि किस तरह से उनको फाइल आती है, कौन कौन उनको फाइल देता है और कौन कौन उनको फाइल को क्या क्या देखता है और किस किस डिपार्टमेंट का क्या क्या काम होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।